हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने जो टॉपिक रेगुलर बेस्ड में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं रीजनिंग में, उस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो आप लोग देख रहे हैं कि रीजनिंग में जो टॉपिक हम आप लोग को रेगुलर पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का नाम आप लोग जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग और डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग से आप लोग का क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, बैंक के लेवल के एग्जाम में, अदर कोई भी एग्जाम आप देते होंगे, इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग का ये तीसरा क्लास होगा, पार्ट 3 क्लास होगा। इससे पहले मैं आप लोग को 2 क्लास दे चुका हूँ, और पार्ट 2 क्लास में जो आप लोग को पढ़ाए थे एक कॉन्सेप्ट, उसमें से आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। वह क्वेश्चन आपको इस प्रकार से था, मैट MAT मैट बराबर OCV। तो आपसे पूछा गया था DCA बराबर वाट, यही क्वेश्चन था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आया था, और जिनका नहीं बना होगा आंसर देख लीजिएगा। एम आपका 13 स्थान पे, ए पहला, ए 20, ओ 15, तीसरा, ए भी आपका 22 होता है। तो 13 2 15 तो डी आपका 4 होता है, 4 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। 1 और 2 3 होता है, तो ये तीसरा, 3 और 2 5 हो जाएगा। ये आपका 1 होता है, 2 जोड़ दीजिएगा तो 3, तो 6 आपका हो जाता है F, ठीक है। और 5 आपका E होता है, और C आपका हो जाएगा 3। FEC आपका करेक्ट आंसर है, और सभी का आंसर FEC ही आया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को आंसर देने के लिए। अगला क्वेश्चन जो आप लोग को पढ़ाई होगा आज, तो आप लोग को पता है ये जो क्वेश्चन मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ लेटर टू लेटर में, तो लेटर टू लेटर में बेस्ड ऑन नंबर, लेटर टू लेटर में हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर। तो बेस्ड ऑन चेंज इन नंबर में पहला जो आपका था इंक्रीज ऑर्डर, आज मैं आप लोग को पढ़ाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या पढ़ाएंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर कल मैं आप लोगों को पढ़ाए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में बढ़ाने के लिए। 1 प्लस रहता है, 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस रहेगा। और आज का जो होगा इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीज डिक्रीज में -1, -2, -3, इस प्रकार से आपका होते चला जाएगा। तो देखिए आज के पहला एग्जाम्पल किस प्रकार से पूछा गया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप GROUP ग्रुप को BNLSO लिखा जाता है, तो TIGER को क्या लिखेंगे? डिक्रीज ऑर्डर में है। तो आपको एग्जाम में डिक्रीज इंक्रीज आपको लिख के नहीं देगा, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा। और पता आप किस प्रकार से कीजिएगा? तो सबसे पहले लेटर नंबर को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अल्फ़ाबेटिकल आप पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग, तो लेटर नंबर आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। विदाउट लेटर नंबर आप नहीं तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जी आपका 7वां स्थान का होता है, R 18वां पर, O आपका 15, U 21, I आपका 16, B आपका दूसरा, E आपका 14, L आपका 12, S 19, O 15, ठीक है। T आपका 20 हो जाएगा, I 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 18, ठीक है। लेटर नंबर हम लिख दिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, 7 को 2 लिख रहा है तो 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ लिख दीजिए -5, ठीक है। -5 का डिफरेंस हो गया। और क्योंकि 7 में से 5 घटाइएगा 2 आ जाएगा। 18 में से 14 लिखा है तो -4 लिखा होगा। 15 और 12 लिखा है तो -3 लिखा होगा। 21 और 19 लिखा है तो -2 लिखा है। और 16 और 15 लिखा है तो -1 लिखा है। यानी डिक्रीजिंग में -5, -4, -3, -2, -1, इसी प्रकार से आपको घटते चला जाना। तो सबसे पहले -5 इसमें से घटाइएगा तो ये आपका 15 हो जाएगा। -4 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा। -3 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। -2 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। और -1 तो 17 हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि 15 लेटर आपका O हो जाता है, और E आपका 5 हो जाता है, 4 आपका D होता है, E आपका C हो जाता है, 17 आपका SQRQ हो जाएगा। तो OEDCQ आपका आंसर होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें और दिया गया है, लेकिन हम आपको एक क्वेश्चन से बताएंगे और 2 क्वेश्चन बताएंगे, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चंस है, आप ऐसे क्वेश्चंस को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। ODD GK
तो आपका SHIRT को क्या लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है INDIA, इंडिया को NRGKB लिखा जाता है, तो DELHI को क्या लिखेंगे। चलिए इस दो क्वेश्चन को आपको बनाना है, अभी बनाना है, और बहुत आसान तरीका से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए L आपका होता है 12 के स्थान पे, I आपका 9 स्थान, E 7 स्थान, E 8 स्थान, और E आपका हो जाएगा क्या 20 स्थान, O 15, 4, 4, 7, 11, S 19 होता है, H आपका 8 हो जाएगा, I 9, 18, ये 20 हो जाता है। तो 12 और ये आपका 15 दिया गया है, तो 12 और 15 में +3 का डिफरेंस है, ठीक है। 12, 3, 15, क्योंकि O आपका 15 स्थान पे होता है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं, एक चीज़ और बताते हैं, पोजीशन इंटरचेंज से भी आपको क्वेश्चन कभी कभी डाल देता है। जैसे पोजीशन पे कवर किया कीजिए, ये T आपका 20 है, यहाँ आपका 15 है, तो यहाँ से आप जाइए तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 8 है, यहाँ आपका 4 है तो -4, यहाँ 7 है तो यहाँ आपका 4 है तो -3, यहाँ आपका 9 है तो यहाँ 7 है तो -2, यहाँ 12 है तो यहाँ आपका 11 है तो -1, ठीक है। तो -4, -3, -2, -1 है। उसी प्रकार से आप यहाँ निकाल सकते हैं, तो 20 में से 4 जाएगा, सॉरी 5 जाएगा तो 15 होगा, 15 का मतलब O हो जाएगा, ठीक है। 18 में से 4 जाएगा तो 14, 14 का मतलब N हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा तो 6, 6 का मतलब F हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6 का मतलब F हो जाएगा। 19 में से 1 जाएगा तो 18, 18 का मतलब R हो जाएगा। आपका इस प्रकार से आंसर होगा ONFFR, ठीक है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। I आपका 9 होता है, N आपका 14 हो जाएगा, D आपका 4 हो जाएगा, I 9 हो जाएगा, ये पहला स्थान पे, N आपका 14 स्थान पे, R 18 स्थान पे, 7वां स्थान 11, और ये आपका दूसरा, तो 9, और ये आप देख रहे हैं 9 में से कितना 9 14 है, ठीक है। 9 और इसके बाद कितना है 14, और 1 के बाद 2 है, और 9 के बाद 11 है, 4 के बाद 7 है, 14, 4, 18, 9, 4, सबका आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका दिया गया है। 9 और 6, 9 और 6 आपका 9 और 5 14 +5 हो जाएगा, और 14 और 4 18 हो जाएगा आपका, और 4 और 3 आपका 7 हो जाएगा, और 9 2 11 हो जाएगा, 1 और 1 5 होगा। यानी ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में आपको दिया गया है। तो D आपका 4 स्थान पे होता है, तो 5 4 9 आपका I हो जाएगा, और ये आपका 5 होता है, तो 5 4 9 आपका I हो जाएगा, और ये L आपका 12 होता है, 12 3 15 O हो जाएगा। H आपका 8 होता है, तो 8 2 10, 10 के मतलब आपका J हो जाएगा, और आपका 9 होता है, 9 1 10 के मतलब J हो जाएगा। तो आपका आंसर IIOJJ होगा। ये क्वेश्चन हम आपको क्यों दिए, क्योंकि अब हम आपको बोले थे एग्ज़ाम हॉल में जो भी क्वेश्चन आता है, ये आपको नहीं बोला जाता है कि इंक्रीज ऑर्डर है कि डिक्रीज ऑर्डर है, लेकिन ये आपका इंक्रीज में था, ठीक है। लास्ट में आपको हम एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं। मैं इस टॉपिक को बहुत धीरे धीरे ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत आसान तरीक़ा से ख़त्म करेंगे, समझा के। एक क्वेश्चन देखिए, होमवर्क क्या कहता है। क्वेश्चन है, यदि हेड HEAD हेड को कोडिंग में HOGJ लिखा जाए, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था HAND हैंड को क्या लिखेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका डिक्रीज़ है कि इंक्रीज़ है हमको नहीं पता है, लेकिन आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये आपका क्वेश्चन किस स्थिति में दिया गया है। और एक चीज़ और बताते हैं कि क्लास अगर आप रेगुलर देखते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को आप लोग अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरा लाइव क्लास भी चलता है, आप लोग देखते होंगे, मेरा लाइव क्लास चलता है रात को 7 बजे से लेके 9 बजे तक, तो आप लोग ज़रूर इसमें जुड़िएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, ओके बाय।